है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के अवकलज के अनुप्रयोग के चैप्टर से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और दूसरा दिया हुआ है कि निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब हमें वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो f डैश x, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4। तो इस प्रकार से fx को f डैश x मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। अब इसी को अगर इसमें से 2 कॉमन कर लें तो हमको मिलेगा x माइनस 2, मतलब कि f डैश x हमको 2x माइनस 2 प्राप्त हुआ है। अब इसका फर्स्ट पहले लगाते हैं a वाला, जिसमें कि ये कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है। तो वर्धमान होने के लिए f डैश x जो होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ से f डैश x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये 2 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको मिलेगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कि x ग्रेटर देन 2, मतलब कि x का जो मान है 2 से बड़ा होगा। इसलिए अगर इसका हम अंतराल निकालें तो इसका अंतराल हमको मिलेगा 2 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट में, मतलब कि x का जो मान होगा 2 से बड़ा, 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। में f निरंतर वर्धमान है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट लगाते हैं b, जिसमें ये कह रहा है कि निरंतर ह्रासमान है। तो ह्रासमान होने के लिए f डैश x जो होगा लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे वापस से f डैश x का मान रखेंगे तो 2x माइनस 2 जो होगा लेस देन 0। अब यहाँ से लिखेंगे कि x माइनस 2 जो होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि 2 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x मिलेगा लेस देन 2, माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अंतराल हमको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू 2, मतलब कि 2 से छोटी संख्याएं जो होंगी x के रेंज में आएंगी, मतलब कि 2 से छोटा 1 0 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इसका अंतराल हो गया। इसमें f जो होगा निरंतर ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिखाइए कि x टू द पावर x का मान x इक्वल टू 1/e पर निम्नलिखित है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि x के किस मान के लिए x टू द पावर x का मान न्यूनतम होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले x टू द पावर x को y के इक्वल मान लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो log y इक्वल टू होगा x log x, क्योंकि log में जो पावर होता है इसके बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब log y का हम अवकलन करेंगे 1/y होगा। यहाँ dy अपान dx इक्वल टू log y का 1/y, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपान dx होगा, इक्वल टू x और log x ये u इंटू वी के रूप का है, मतलब कि x को सेम रखेंगे और log x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा, प्लस log x को सेम रखेंगे
और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब कि यहाँ से हमको dy अपान dx अगर निकालना हो तो dy अपान dx इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि ये 1 बचेगा प्लस log x। अब इस 1 अपान y को इधर लाएंगे तो y से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y का मान यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, तो dy अपान dx इक्वल टू, y का मान है x टू द पावर x, इसके बाद ये वाली पूरी वैल्यू 1 प्लस log x। तो यहाँ से dy अपान dx हमको मिल चुका है। अब इसको पुनः अवकलन एक बार हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि पुनः अवकलन करने पर अब dy अपान dx का इसको समीकरण बना लेते हैं एक। अब dy अपान dx का पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर। अब x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x का जब अवकलन करेंगे तो ये फिर से u इंटू वी के रूप का है। इसका मतलब कि x टू द पावर x को हम लोग सेम लिखेंगे, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 प्लस लॉग x का, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान x होगा, प्लस 1 प्लस लॉग x को सेम रखेंगे और डिफ्रेंसिएशन करना है x टू द पावर x का, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x। अब यहाँ से डी स्क्वेयर वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर x टू द पावर x इंटू 1 अपान x प्लस ये 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, और x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम पहले कर चुके हैं, तो ये आएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करने पे इतना ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो पहले हो चुका है यहीं से हम इसका आंसर रख देंगे। अब फिर से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो x टू द पावर x यहाँ भी है और x टू द पावर x यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से बचेगा 1 अपान x प्लस, अब ये दोनों चीज़ एक ही है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हमको इतना मिल चुका है। अब हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना था, तो इसके लिए डी वाई अपान डी एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। अब डी वाई अपान डी एक्स के मान को 0 रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x जो होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स का यही मान आया था। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x टू द पावर x को पूरा इधर ले लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस लॉग x जो होगा 0 के इक्वल होगा। या फिर यहाँ से log x जो होगा 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं log x इक्वल टू माइनस log e, क्योंकि log e का मान 1 होता है और ये वाला माइनस यहाँ पे है। अब और क्या कर सकते हैं कि log में जो माइनस होता है इसके बटे में आता है, मतलब कि log x ये वाला इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं log 1 अपान ई। अब यहाँ से log से log कैंसिल आउट होगा तो x का मान मिलेगा 1 अपान के ई, तो यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई। अब इस मान को डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर वाले समीकरण में रखना है, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। x के जगह पे हम लोग रखेंगे 1 अपान ई, तो ये होगा 1 अपान ई, इसका पावर 1 अपान ई।
अब ये 1/, अब x के जगह पे फिर से लिखना है 1/e, तो ये वाला 1/e यहाँ भी लिख देते हैं, ये e इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 प्लस लॉग x के जगह पे लिखेंगे 1/e टू द होल स्क्वायर। अब 1/e लॉग में -1 के इक्वल होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लॉग 1/e जो है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/e का पावर 1/e, ये e वाला इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये e/1 प्लस ये 1 ये वाला, और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर, मतलब कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से d²y/dx² जो मिलेगा 1/e का पावर 1/e, और यहाँ से केवल हमको e मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये होगा e। अब ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होने वाला है, क्योंकि धनात्मक है। अब कभी भी d²y/dx² का मान अगर धनात्मक होता है तो इसका मतलब ये कि जो हमने x का मान रखा है उसके लिए ये जो समीकरण होता है निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x = 1/e पर y का मान निम्नलिखित है। तो ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 15 - x है। क्योंकि हमको योगफल पता है तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए उसी में से x को माइनस कर देंगे। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, मतलब कि इन दो संख्याओं को वर्ग करके आपस में जोड़ें तो इसका योगफल जो होगा न्यूनतम आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार योग कह रहा है तो हम इसको सम s से डिनोट कर लेते हैं, और वर्गों का योग करना है मतलब कि x² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करके इसको भी इसमें ऐड कर देना है। तो ये पहली संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग, और दोनों को ऐड कर दिए। अब इसका जो योग है ये न्यूनतम होना चाहिए। अब ये किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ds/dx। अब यहाँ से x² का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा, और 15 - x का होल स्क्वायर, मतलब कि x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इसका घात है वो आगे आ जाएगा, और 15 - x ये वैसे का वैसा। अब -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है। अब इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ds/dx जो मिलेगा 2x। अब ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा 2 15 - x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 2x - 30, ये 2 का 15 में 30 हो गया, और -2 का -x में +2x, मतलब कि ds/dx जो होगा ये 2 और 2 4x - 30 के इक्वल होगा। अब ds/dx निकल चुका है। अब क्या करते हैं कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि d²s/dx²। तो 4x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब कि d²s/dx² जो होगा 4 के इक्वल आ जाएगा। अब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान निकालने के लिए ds/dx, मतलब कि ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल करके यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं,
कि 4x माइनस 30, मतलब कि जो ds अपन dx का मान है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से 4x जो होगा 30 के इक्वल होगा। 2 से ये 2 बार में और ये 15 बार में कटेगा, मतलब कि x इक्वल टू ये 15/2, मतलब कि ये x का मान आ चुका है। अब चेक करना है कि x के इस मान के लिए ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। इसका मतलब कि x के इस मान को हम ले जा करके d²s/dx² में रखेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि d²s/dx² है, इसमें x है ही नहीं, मतलब कि इसके मान को इसमें हम रख ही नहीं सकते। तो इसका मान जो है 4 ही आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो इस मान को रखना ही नहीं है, ये जो है यही मान हो जाएगा। अब d²s/dx² का मान 4 है, जिसको कि हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0, मतलब कि 4 जो होता है 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अतः x इक्वल टू 15/2 पर संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। अतः x इक्वल टू 15/2 पर संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। तो यहाँ से x का मान हमको 15/2 मिला है, तो एक वैल्यू तो हमको मिल गया। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए इसको 15 में से माइनस कर देंगे, मतलब कि अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या ज्ञात करना था तो पहले को हमने x माना था तो ये तो यही आंसर हो गया, और दूसरी संख्या को 15 में से 15/2 को माइनस करेंगे तो ये 2 का 15 में 30 हो जाएगा, और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो वापस से 15 बचेगा बटा के 2। इसका मतलब कि दोनों संख्याएं जो है, पहली संख्या लिख लेते हैं, पहली संख्या 15/2 है और दूसरी संख्या भी 15/2 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा यदि उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो यहाँ पे ABC एक शंकु बना लेंगे और इसके अंतर्गत एक बेलन बना लेंगे। शंकु की हाइट को h मान लेंगे, बेलन की त्रिज्या को x, और ये अर्धशीर्ष कोण जो है इसको थीटा मान लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना शंकु की ऊंचाई h, इसको हमने h मान लिया है। अर्धशीर्ष कोण थीटा, इसका अर्धशीर्ष कोण को थीटा मान लेंगे, तथा बेलन की त्रिज्या x है, इस बेलन की त्रिज्या को x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं CO' डिवाइडेड बाई O', इसको लिखेंगे CO' डिवाइडेड बाई O'। ये किस लिए लिख रहे हैं आगे आपको अभी हम बताएंगे। अब देखिए कि ये जो थीटा है इसके लिए ये जो लाइन है ये लंब है और CO' जो है आधार है। तो सबसे पहले CO' हमने लिखा है, मतलब कि आधार बटा के O', लंब, मतलब कि आधार बटा के लंब जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो इस थीटा के लिए हम लिख लेंगे कॉट थीटा। अब अगर यहाँ से हम CO' निकालना चाहें तो CO' इक्वल टू ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब O', ये O' को आप देख सकते हैं, हमने इसको पहले x मान लिया है तो इसके जगह पे लिखेंगे x और ये वाला कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अगर इस पूरे शंकु के ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई हम माइनस कर दें तो ये बीच वाला हमको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा।
तो यहां से लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। अब देखिए, बेलन की ऊंचाई के लिए इस पूरे ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो यहां से h माइनस ये वाला ऊंचाई CO डैश है और इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे x कॉट थीटा। अब इस बेलन की ऊंचाई को निकालने के लिए ही हमने CO डैश निकाला था, ताकि यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें से घटा सके। अब बेलन की ऊंचाई भी यहाँ पे हमको मिल चुका है। अब क्या करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ महत्तम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। अब इस सब का मान रखते हैं। 2 पाई तो कांस्टेंट है। अब R जो है ये बेलन का त्रिज्या है, तो R के जगह पे बेलन का त्रिज्या x है और h का मान यहाँ पे ये h नहीं है, ये h मतलब कि बेलन का हाइट है। तो बेलन का ऊंचाई यहाँ पे आया है h माइनस एक्स कॉट थीटा, तो इसको लिखेंगे h माइनस एक्स कॉट थीटा। ये h और इस h से कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो h है ये बेलन की ऊंचाई है, तो इसके जगह पे बेलन की ऊंचाई का ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई XH माइनस 2 पाई x और ये x मिलके हो जाएगा 2 पाई x स्क्वायर और कॉट थीटा। अब वक्र पृष्ठ को सरफेस एरिया कहा जाता है, तो इसको s के इक्वल लिख लेते हैं और इसको महत्तम प्रूफ करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब कि ds अपान dx। अब चूंकि हमने x को यहाँ पे रेडियस माना है, मतलब कि वेरिएबल हमारा x होगा और x के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो सबसे पहले 2 पाई कांस्टेंट है, तो लिखते हैं 2 पाई। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना ही होगा, और ये h इसका कांस्टेंट है तो इसको h लिखेंगे। माइनस h कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो शंकु है उसका ऊंचाई जो है जितना है उतना ही रहेगा, तो इसलिए इसको कांस्टेंट माना गया है। माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इसके बेस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगा और पाई और x का एक पावर कम कर देंगे x, और कॉट थीटा भी ये जो है कांस्टेंट है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको पुनः डी स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई h ये कांस्टेंट है, तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। अब ये बचा माइनस 4 पाई x, तो इसको लिखेंगे माइनस 4 पाई। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कॉट थीटा, तो ये लिखेंगे कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमको डबल डिफरेंशिएशन भी मिल चुका है। अब क्या करते हैं कि ds अपान dx को 0 रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं महत्तम वक्र पृष्ठ S के लिए हम क्या करेंगे, ds अपान dx को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ds अपान dx इक्वल टू 0। तो 2 पाई h इक्वल टू, अब इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो 4 पाई x कॉट थीटा बचेगा। 2 से इसको 2 बार में कैंसिल आउट करेंगे, पाई से ये पाई पहले ही कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा h इक्वल टू 2x कॉट थीटा। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान 2, h पहले से है
और कॉट थीटा को इधर लेके जाएंगे तो 1/cot थीटा जो होगा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1/2 tan थीटा। अब ये महत्तम है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए इस x के मान को इस डबल डिफ्रेंसिएशन वाले में ले जा करके रखते हैं, मतलब d²s/dx²। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं कि x के मान को d²s/dx² में रखने पर d²s/dx² इक्वल टू -4π cot थीटा। अब इसमें x के मान को हमें रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इसमें कहीं है ही नहीं, मतलब कि x के मान को इसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि d²s/dx² इक्वल टू, जब यहाँ पे x ही नहीं है तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पे यही वैल्यू लिखेंगे, मतलब -4π cot थीटा। ये x इक्वल टू, ये किस पे आया है, 1/2 tan थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा। मतलब कि d²s/dx² में x इक्वल टू 1/2 tan थीटा रखने पे हमको -4π cot थीटा मिला है। भले ही यहाँ पे रखा नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है, लेकिन वैल्यू उसका यही होगा। अब ये देख सकते हैं कि इसमें माइनस लगा हुआ है, मतलब कि ये ऋणात्मक है। अब हम जानते हैं कि अगर इसका डबल डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि d²s/dx² का मान ऋणात्मक आता है तो ये इसका मान महत्तम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1/2 tan थीटा पर वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। अब हमें जो है इसको शंकु की त्रिज्या की आधी प्रूफ करना था, तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, अब x इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, ये वाला 1/2। अब h को हम लोग लिख सकते हैं CO, मतलब कि ये जो इसका हाइट h है इसको हम लोग CO लिख सकते हैं। इसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटा के आधार, तो इस थीटा के लिए ये OB इसका लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे OB लिख दिया। उसके बाद इसका आधार CO है, तो आधार की जगह पे CO लिख देंगे। अब इस CO से ये CO कट जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 1/2 और ये OB। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो OB है इस शंकु की त्रिज्या है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2 और OB को लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। हमको यही प्रूफ करना था कि x जो है, मतलब कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो इस शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग इसे प्रूफ कर लेंगे।